नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स और मैं हूं छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड पर, वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया टोंक का दौरा। डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट के लिए होम वोटिंग शुरू, बुजुर्ग और दिव्यांगजनों ने घर बैठकर किया मतदान। वहीं कोटा पुलिस को मिली सफलता, 5 किलो गांजा किया जब्त और 2 बदमाशों को लिया गिरफ्त में। और वहीं 12 में किसानों के साथ ठगी का मामला सामने आया है, कम मूल्य मिलने से भी किसान परेशान हैं। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर आ गई है। वहीं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की बात करें तो उन्होंने इस दौरान दौरे किए। देवली उनियारा सीट पर राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। इसी के साथ कई कार्यालयों का भी उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। वहीं कार्यक्रम में संबोधन देते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिया कुमारी की तुलना लक्ष्मी से की है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुर्जर चुनाव हारने के बावजूद भी लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं और अब मौका है कि फिर से जनता उन्हें विधायक बनाकर जयपुर भेजे। इसी के साथ दिया कुमारी ने लोगों को मतदान के अधिकार के बारे में बताते हुए वोटिंग की अपील की और कहा कि वे 36 कौम के प्रतिनिधि के रूप में देवली उनियारा की जनता की सेवा करेंगे। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी सहित बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देवली उनियारा में उपचुनाव में दोबारा से मौका मिला है हमारी यहाँ की जनता को और मुझे सेवा करने का, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार इन लोगों ने मेरे पर आशीर्वाद दिया है और मुझे भारी मतों से जिताएंगे, मैं विधानसभा में जाऊँगा और इनकी जो भी समस्या है, बड़ी समस्या हमारी थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी दोनों हीरालाल जी, कन्हैयालाल जी ने जैसे सड़कों का, पुलियाओं का, जीएसएस का एक बड़ा काम कर दिया। अब छोटे मोटे काम में हम सब ग्रामवासी बैठकर जाजम पर विचार कर सभी का समाधान करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी जनता की आवाज़ सुननी पड़ी, किस तरह देखते हैं आप? असली लोकतंत्र यही है, इसी को कहते हैं असली लोकतंत्र की जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, चाहे वो संगठन के द्वारा और फिर जनता के द्वारा चुन के और विधानसभा में जाएगा। ये असली लोकतंत्र की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। इससे पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा कि एक आम जन की आवाज़ को टिकट देकर विधानसभा में जनता पहुंचा रही है। ये सभी के लिए सुखद है। देखिए, मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग समझ गए हैं। और लोग क्या है कि ये भी देखा उन्होंने कि जिस तरह से 10 महीने में बहुत सारे बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी योजनाएं जिनके बारे में कांग्रेस सिर्फ बोलती थी, करती नहीं थी, वो भजनलाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको सैंक्शन भी करवा लिया और उनका काम भी शुरू हो गया। तो ये जनता तो देखती है। और जिस तरह से हमारे प्रत्याशी राजेंद्र जी गुर्जर ने इस क्षेत्र का नेतृत्व भी पहले किया है और अब भी जनता जानती है कि बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ही ऐसे भ्रष्टाचार से मुक्त, बिल्कुल ही मुक्त हैं, बहुत ही सिंपल इंसान है, जनता के बीच में रहने वाले इंसान हैं। ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे वोटों से जनता उनको जिताएगी। राजस्थान में उपचुनाव के लिए होम वोटिंग शुरू हो गई है। इसके लिए डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट से होम वोटिंग की शुरुआत की गई। होम वोटिंग में सबसे पहले 85 साल की एक बुजुर्ग महिला ने वोट डाला और उन्हीं के साथ एक दिव्यांगजन जिनका नाम राजू है, उन्होंने भी वोट डालकर अपना मतदान का अधिकार पूरा किया। 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर 10 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। वहीं भाजपा से कारीलाल ननोमा, कांग्रेस से महेश रोत और बीएपी से अनिल कटारा समेत निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच यहां मुकाबला होना है, जहां 13 नवंबर को मतदान किया जाएगा। इसी के साथ होम वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा दी गई है। वहीं रिटर्निंग अधिकारी ने सोमवार को होम वोटिंग के लिए 11 मतदान दलों को रवाना किया है और साथ ही 4 टीमों को रिजर्व रखा है। टीमों को मतपत्र, मतदान की गोपनीयता के लिए अस्थायी वोटिंग केंद्र की सामग्री, मतपेटी दी गई है। मैं सर पीठासीन अधिकारी विधानसभा उपचुनाव 2024 84 यहाँ पर अभी होम वोटिंग में हूँ और एवीपीडी एवीएससी की वोटिंग हो रही है दिव्यांगों के लिए। ये भारत सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें 85 प्लस के आयु वाले और दिव्यांगजनों के लिए घर पर हम होम वोटिंग के जरिए उनको ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं और ये बहुत ही एक अच्छी पहल है। 84 विधानसभा क्षेत्र में आज दिनांक 4 नवंबर से होम वोटिंग का प्रथम चरण आरंभ हो गया है। प्रथम चरण 2 दिवस का होगा, 4 एवं 5 तारीख का।
हमारे यहाँ कुल होम वोटिंग के द्वारा 319 मतदाताओं को मतदान करवाया जाएगा, जिसमें से 247 85+ बुजुर्ग मतदाता हैं एवं बाकी के 72 दिव्यांगजन हैं। होम वोटिंग के लिए हमने 11 मतदान दलों का गठन किया है, जिनके साथ उनके संबंधित सेक्टर ऑफिसर, BLO, वीडियोग्राफर और माइक्रो ऑब्जर्वर को आज सुबह रवाना कर दिया गया है। प्रथम चरण 2 दिवस का होगा। उसके बाद भी यदि कोई होम वोटिंग का मतदाता छूट जाता है तो उसको द्वितीय चरण में दिनांक 7 और 8 नवंबर को कवर कर लिया जाएगा। धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों को देखकर राजस्थान सरकार अब सजग हो गई है। राजस्थान सरकार जल्द ही इस मसले पर बिल लाने की तैयारी में है। इसका संकेत दिया है कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने, जिसको लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि विधि विभाग धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल के ड्राफ्ट को फाइनल करने में जुट गया है। साथ ही पटेल के मुताबिक सरकार की ओर से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों की भी स्टडी की जा रही है। वहीं बताया कि बिल पारित होने के बाद ऐसी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन खारिज करके उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि साल 2006 और 2008 में धर्म स्वतंत्रता बिल 2 बार पास हुआ था, लेकिन तब केंद्र की UPA सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन के खिलाफ 2018 से कानून बना हुआ है। वहीं वर्ष 2022 में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक पारित कर जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा और 50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और राजस्थान सरकार का ये मानना है और हमारी केंद्र सरकार का भी मानना है कि ऐसा धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। एक जागृत समाज में जागृति पैदा करके धर्म परिवर्तन नहीं होने देने का एक वातावरण पैदा करना और उसके उपरांत भी नहीं माने तो कानून लाला, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को हम जरूर समझे तो पूरा करेंगे। जहाँ तक लव एंड लिविंग रिलेशन का प्रश्न है, ये भी अभी एक गंभीर समस्या समाज में। हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, विवाह, सबका शादी, साथ रहना, पति पत्नी की तरह रहना, लेकिन समाज में एक अन्य वर्ग भी अभी बहुत तेजी से उभर रहा है लव एंड लिविंग रिलेशन के साथ। उनका अपना तर्क है, हम बालिग हैं, अपनी इच्छा से रह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं और इस संबंध में अनेक न्यायालयों के निर्णय भी आए। लेकिन दूसरा पक्ष भी है, वो ये कहता है कि नहीं, ये सामाजिक व्यवस्थाओं के खिलाफ। ऐसी स्थिति में सरकार इस संबंध में भी जो न्यायालयों के निर्णय आए हैं, अनेक धर्मावलंबियों का अपना पक्ष है, सामाजिक संस्थाओं का अपना पक्ष है, समाज के गणमान्य लोगों का पक्ष है, उन सब को सुनकर उनका सबका पक्ष जानकर समीक्षा के उपरांत अगर सरकार को लगा कि ये सामाजिक व्यवस्थाएं बिगाड़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहा है, तो इस संबंध में भी कानून लाने पर शर्तिया विचार करेंगे और कानून आवश्यकता पड़ी तो लाएंगे। कोटा पुलिस को सफलता मिली है। दरअसल कोटा पुलिस ने 5 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 2 मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई हैं। बता दें कि लगातार शहर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए कई दिनों से एक अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि शहर में नशीले पदार्थों की बिक्री, भंडारण, परिवहन की रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया है। वहीं अभियान को सफल बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में एक टीम का भी गठन किया गया है, ताकि जल्द से जल्द अपराधों पर काबू पाया जा सके। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में एक सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोरों ने वहां से लाखों के आभूषण पार कर दिए। पूरी घटना CCTV के फुटेज में रिकॉर्ड हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगीर के नेतृत्व में मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। जब घर आकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। ये चोरी की वारदात हुई, आपको कब सूचना मिली और आप कहाँ पे गए हुए थे? खाटू श्याम गए थे, सुबह 4 बजे आए हैं यहाँ पे। 2 तारीख को गए थे, 4 तारीख को सुबह वापस आए, 2 तारीख को गए थे और 4 तारीख को सुबह आए हैं और ये वारदात हुई है। क्या कुछ चुरा के लगे हैं? चैन, गुड़िया की चैन थी और रिंगमणि वो लेके और सामान लेके, एक वाच लेके, स्मार्ट वाच, गैलेक्सी। कितने बजे की घटना है? कोई CCTV फुटेज वगैरह मिले? आप CCTV में पेज में आए हैं, 2 जने आए, 1:13 पे अंदर कूद के आए हैं और 10-15 मिनट के बाद वो कूद के वापस निकल गए।
और वहीं बारां में किसानों के साथ ठगी का मामला सामने आया है। कम मूल्य मिलने से भी किसान परेशान हैं। बारां की समरानिया कृषि उपज मंडी से किसानों के साथ ठगी का ये मामला सामने आया है, जहां कृषि जिन्सों की नीलामी करने के दौरान निर्धारित भाव किसानों को नहीं दिए जा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि कृषि मंडी के व्यापारी प्रत्येक ट्रॉली से लगभग 5 किलोग्राम माल की गड़बड़ी कर रहे हैं, जिसके चलते मंडी सुरक्षा गार्ड किसानों को गुणवत्ता के अनुसार उचित भाव नहीं दे रहे हैं, जिससे किसान असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं नाथद्वारा के श्रीनाथ मंदिर में दीपावली का स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान मोती महल में एक कार्यक्रम किया गया, जो बाबा विशाल के सहयोग से हुआ। युवाचार्य विशाल बाबा ने तिलकायत की भूमिका को लेकर विचार भी व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि तिलकायत सर्वोच्च पद पर होते हुए भी एक सेवक है और सर्वोच्च प्रभु श्रीनाथ जी ही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि तिलकायत को अधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि प्रभु की सेवा पद्धति में कोई बाधा ना आए। वहीं कार्यक्रम में विजन 2030 की ओर से एक कदम डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई, जो नाथद्वारा और ब्रजभूमि के विकास को लेकर बनाई गई थी। इस विजन में बालिका शिक्षा, टेलीमेडिसिन सेवाएं और ब्रज नाथद्वारा कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। उसी दौरान समारोह में नाथद्वारा उपखंड अधिकारी रक्षा पारेख सहित कई लोग मौजूद रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए द इंडिया मूव्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसको आपको लगता है कि इसे खबर बनाया जा सकता है, तो हमसे जरूर साझा करें। नमस्कार।